हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद अंकड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे थे 5 और चैप्टर है अपना अकाउंटिंग रेशियो। तो लास्ट जो वीडियोस थी उसमें हमने थ्योरी क्लास कवर की थी, लिक्विडिटी रेशियो किए थे। लिक्विडिटी रेशियो के जो दो कॉन्सेप्ट थे हमारे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते थे वो मैंने दो वीडियो में करा दिए हैं, क्वेश्चन 1 to 26। किसी बच्चे का कोई डाउट है उनसे लेके तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन उसमें अपलोड कर रखे हैं। तो आज की वीडियो में करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट हमारा जो रेशियो है सोल्वेंसी रेशियो। अब जो सोल्वेंसी रेशियो है इसमें 4 अलग अलग रेशियो हैं और जिनके अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रखे हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में कराने की कोशिश करूँगी, चाहे वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और जितने भी टेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू माय स्कूल, जो मैं अपने बच्चों के टेस्ट लेती हूँ कॉमर्स क्लासेस के 11th-12th के, उनके जितने भी टेस्ट होते हैं मैं साथ के साथ वो टेलीग्राम पर भी अपलोड कर रही हूँ। आप वहाँ से भी अपने टेस्ट हैं जो उनको देके अपना स्कोर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी करते हैं स्टार्ट सोल्वेंसी रेशियो। अब हमने जो पिछला जो हमारा रेशियो था उसमें हमने पढ़ा था लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हमें क्या बता रहा था? लिक्विडिटी रेशियो ने बताया कि जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी कौन सी? करंट लायबिलिटी। एक जो पर्सन है, एक जो बिजनेसमैन है, उस बिजनेस की स्ट्रेंथ देखने के लिए कि जो करंट लायबिलिटी है उनको वो टाइम टू टाइम पे ऑफ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वो उसने लिक्विडिटी कैसे चेक की? उसने लिक्विडिटी दो तरीके से चेक की। एक तो पूरे साल में वो अपने टाइम टू टाइम जो अपने ऑब्लिगेशंस है उनको कवर कर पाया है नहीं कर पाया। एक जो हमने क्विक रेशियो से किया था, क्विक रेशियो में हमने देखा था ना कि जो हमने लिक्विड एसेट्स निकाली थी और उसमें चेक किया था कि 3 महीने के अंदर किसी को जल्दी ही अपनी जो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पता करनी हो तो वो 3 महीने के अंदर हमने क्विक रेशियो के थ्रू सीखा। अब आज हम सीख रहे हैं सोल्वेंसी रेशियो। और सोल्वेंसी रेशियो को आप समझ सकते हो कि ये क्या है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सोल्वेंसी है इसमें जो 12th मंथ के बाद, 1 साल के बाद की जितनी भी लायबिलिटी होती हैं उनको चेक करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम कंपेयर करेंगे या फिर हम चेक कर रहे हैं क्या कि जो हमारे रेशियोज़ हैं, ठीक है, वो रेशियो हमारी डेट की एसेट्स के साथ, टोटल डेट की हमारी इक्विटी के साथ, एसेट्स की इक्विटी के साथ, या फिर हमारे इंटरेस्ट के साथ अपने रेशियो को हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर किस लिए चेक कर रहे हैं? ताकि हम देख सकें कि हमारी सोल्वेंसी कैसी है, हमारी एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, हमने बाहर से कितना पैसा उठा रखा है और हम उनको कितने टाइम पीरियड में कितना जल्दी उसको पे ऑफ कर पा रहे हैं या नहीं है। ठीक है, टोटल एसेट्स के कंपेयर में हमने जो बाहर से उधार जो लोन ले रखा है वो कितना है। ठीक है, ये चीज़ें हम चेक करेंगे अपनी सोल्वेंसी रेशियो में। तो सोल्वेंसी रेशियो 4 है हमारे यहाँ पर। 4 जो रेशियोज यूज़ होंगे हमारे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 रेशियो हम यहाँ यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट रेशियो है हमारा, फर्स्ट रेशियो है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो, यहाँ पर जो डेट है, डेट मतलब डेट होती है हमारी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कौन सी? जो हमारी लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस हैं, वो सारे क्या हैं? हमारी लॉन्ग टर्म्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो वो होती है हमारी डेट। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है शेयर होल्डर फंड, जितना भी ओनर ने पैसा लगा रखा है। अब देखते हैं, इस रेशियो का फॉर्मूला रहेगा हमारा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ये इसका क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा। और इसके लिए एक आइडियल रेशियो दे रखा है 2:1 कि अगर हमारे शेयर होल्डर ने इतना पैसा लगा रखा है, सपोज करो अगर शेयर होल्डर ने 1 लाख रुपया लगा रखा है तो 2 लाख तक रुपए वो बाहर से अगर उठा रहा है तो भी उसको सेफ जोन माना गया है। ठीक है, अब यहाँ पर डेट मतलब डेट है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है हमारी? हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम कह सकते हैं कि जो हमारी लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए जो भी,
हम कह सकते हैं जिनका मैच्योर पीरियड कितना हो, 1 साल से ज़्यादा हो, आफ्टर 1 ईयर हो, ठीक है, ऐसी लाइबिलिटीज जिनका मैच्योर पीरियड कितना हो आफ्टर 1 ईयर। ओके, अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम डिबेंचर लगा लो, डिबेंचर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, मोटरेज लोन हो गया, लोन हो गया कोई, या फिर बैंक से कोई लोन ले रखा हो हमने, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक डिपॉजिट हो, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएंगी, मतलब ये हमारी आ जाएगी डेट, ठीक है। इसमें से कोई भी अमाउंट दे रखा हो कहीं पर भी तो सबका टोटल करेंगे और यहाँ रख देंगे। इसके बाद अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी का मतलब है यहाँ पर शेयर होल्डर फंड। अब एक बैलेंस शीट कराई थी मैंने चैप्टर 2 में, शेयर होल्डर्स फंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने जब की थी तो उसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट की थी और उसमें हमें पहले ही नंबर पे मिला था शेयर होल्डर फंड, जिसके 3 अंडर सेक्शन थे और 3 में से एक हमने स्किप कर दिया था, हम सिर्फ 2 पढ़ रहे थे। कौन कौन से, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ये 2 इसके, ये मेन हेड था हमारा शेयर होल्डर फंड और ये था शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस क्या था, ये हम अगर हमें क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड दे रखा है और ये बाकी चीज़ें भी दे रखी हैं तो हम इन चीज़ को हटा देंगे, क्योंकि अगर टोटल अमाउंट हमें दे ही दिया तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन ने शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा और इनको अलग अलग नाम दे रखा है, जैसे और भी अलग तरीके से नाम दे सकता है, शेयर कैपिटल को क्या लिख सकता है, वो लिख सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, क्या लिख सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। हमें पता है ना कि जो शेयर्स होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। रिजर्व सरप्लस में क्या दे सकता है, कोई कैपिटल रिजर्व पड़ा हो, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हो, कोई जनरल रिजर्व हो, या फिर बैलेंस शीट का कोई हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, लॉस दे रखा है तो माइनस कर देंगे, प्रॉफिट दे रखा है तो ऐड कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी मैं थ्योरी क्लास इसमें इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कंटिन्यू करेंगे। अब आगे है हमारा जो सेकंड है, सेकंड रेशो हमें कहता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, डेट रेशो। अब जो हमारी टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स कौन कौन सी हो गई थी, एक तो हमारी नॉन करंट और एक करंट, दोनों टाइप की एसेट्स, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, यहाँ पर हमारा जो टोटल रेशो का फॉर्मूला रहेगा, टोटल एसेट्स डिवाइडेड में डेट, जितनी भी हमारी डेट है, ठीक है, इनका रेशो, मतलब जो हमारी टोटल एसेट्स हैं उनके कंपेयर में हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है, टोटल एसेट्स के कंपेयर में हमारी जो डेट है, बाहर से पैसा उठा रखा है वो कितना है, ये चेक करने के लिए ऊपर हमने क्या कंपेयर किया था कि बाहर से जितना पैसा उठा रखा है और ओनर ने जितना पैसा लगा रखा है वो कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पर जितना टोटल एसेट्स है हमारी बिजनेस की उसका कंपेयर कर रहे हैं जितना बाहर से पैसा उठा रखा है उसके साथ, ठीक है। टोटल एसेट्स, डेट तो यही है, ये सेम ही डेट है हमारी जो ऊपर वाली है। टोटल एसेट्स कौन कौन सी हो जाएंगी, हमारी जितनी भी करंट एसेट्स हैं प्लस में जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं, दोनों को क्वेश्चन में दे रखी हो तो दोनों को टोटल करके हम नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, हो गया। ये हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। थर्ड हमारा कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, जब हमें चेक करना है क्या ओनर ने जितना पैसा लगा रखा है इक्विटी यानी जो जितना भी शेयर होल्डर फंड है और डिवाइडेड में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स के कंपेयर में ओनर ने कितना पैसा लगा रखा है, ठीक है। जब हमें ये चेक करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो। अब यहाँ पर इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड जो अभी हमने ये किया था ये वाली चीज़, टोटल एसेट्स जितनी भी हमारी करंट एसेट हैं नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा रह गया है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला है हमारा कि जितना भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर
चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। और डिवाइडेड में क्या, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। कितना, फिक्स्ड इंटरेस्ट। अब ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि जो भी हमारा प्रॉफिट आया है उसमें अभी हमने कोई इंटरेस्ट नहीं लगाया है, कोई भी किसी भी तरीके का इनकम टैक्स पे नहीं किया है, उस प्रॉफिट का कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट हमें देना है। फिक्स्ड इंटरेस्ट कैसे, जैसे डिबेंचर है, डिबेंचर पे 6% है, अगर 6% इसका फिक्स दे रखा है कितना इंटरेस्ट हमें देना है। मॉर्टगेज लोन का जैसे 12% है, ये फिक्स है। तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है जो हमें देना ही है, उसके कंपेयर में हमारा प्रॉफिट कितना है। अगर हमें डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दे रखा, डायरेक्ट तो हमें देगा ही नहीं, क्योंकि वो हमें नेट प्रॉफिट देगा और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देगा। आफ्टर टैक्स तो वैल्यू बहुत अलग हो जाएगी, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इनकम टैक्स घटा देंगे, उसमें से जितना भी फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो घटा देंगे और फिर हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का कंपेयर करेंगे किसके साथ, जितना भी फिक्स्ड इंटरेस्ट लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमें कहता है कि इसका 6 to 7 टाइम्स तो एवरेज होता ही है। ये तो अच्छा होता है, कम तो सेफ नहीं होता और ज़्यादा तो अच्छी बात है, लेकिन एवरेज हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेफ जोन है वो 6 to 7 टाइम्स हो सकता है। ठीक है, अब करते हैं बेटा स्टार्ट अपने क्वेश्चन। तो पहले करेंगे डेट इक्विटी रेशियो के अपने क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी रेशियो। उसके लिए हमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व दे रखा है, एक एक्यूमुलेटेड लॉस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट है। तो अभी मैंने क्या समझाया था, अभी हमने जो वीडियो की है पीछे की, उसमें हमने देखा था कि जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो उसका फॉर्मूला क्या है और उसमें किस किस चीज़ को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले अपना फॉर्मूला। तो डेट इक्विटी रेशियो का, डेट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला है अपना, जितनी भी हमारी डेट है लॉन्ग टर्म्स की और जितनी भी हमारी इक्विटी है उसका कंपैरिजन करेंगे हम यहाँ पर अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पहली चीज़ हमें क्या दे रखी है, पहले तो हमें देखना है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये क्या है हमारे लिए, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, ये शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर फंड या फिर इक्विटी लिख सकते हो, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, सबसे पहली क्या चीज़ गिवन हमें गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी हमें दे रखी है, 3 लाख रुपए की। ऊपर आपको ऐसे लिखना भी है और नीचे आपको साथ के साथ अमाउंट भी चलाना है। आगे दे रखा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो शेयर कैपिटल होती है उसमें 2 होते हैं हमारे शेयर कैपिटल, जो शेयर्स होते हैं हमारे इक्विटी शेयर भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं। तो दोनों ही क्या हमारे लिए शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो दूसरा हमें क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना दे दिया हमें, 50,000 का। नेक्स्ट हमें दे दिया क्वेश्चन ने रिजर्व, तो रिजर्व भी इसी में आ जाएगा। अभी मैंने बताया था ना रिजर्व एंड सरप्लस, कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस, कोई भी कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्लस रिजर्व। रिजर्व कितना दे दिया हमें, 1,60,000 का। फिर आगे दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो लॉस है तो माइनस कर देंगे, P&L लॉस। ठीक है, कितना, -50,000। ओके, आगे हमें दे दिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज फंड। तो ये दोनों क्या है हमारी, ये है हमारी डेट। तो यहाँ लिख लेंगे हम अपनी डेट्स। डेट्स कितनी कौन कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। ठीक है, तो कितना कितना अमाउंट दे रखा है, 2 लाख प्लस में 60,000, तो टोटल कितना हो गया, 2,60,000। और यहाँ ऊपर टोटल हमारा कितना हो गया है, 3 लाख
3 लाख, ये 50,000 तो इधर चला ही गया, ये तो कट ही गया, तो ये अमाउंट आ जाएगा अपना 4,60,000। अब इसको फॉर्मूले में रख लो। डेट कितनी है हमारी? डेट है 2,60,000 और हमारी ये कितनी आई है? 4,60,000। 0 से 0 गई, इस 0 से 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 13/23। तो आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो 0.57% 1, 0.57 रेशियो 1। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा डेट इक्विटी रेशियो। और मैंने क्या बताया था कि डेट इक्विटी रेशियो क्या कह रहा है कि 2:1 को हम सेफ जोन मांगते हैं। इससे कम या इससे ज़्यादा में हमारे साथ, मतलब ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, कम तो फिर भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना पैसा ओनर ने लगा रखा है उससे डबल की डेट चल जाएगी, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमें फ्रॉम द फॉलोइंग असर्टेन डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है हमें। शेयर कैपिटल है 6 लाख गिवन है, कैपिटल रिजर्व है 3,20,000, जनरल रिजर्व 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 1,40,000। तो ये ऊपर तक तो क्या थे हमारे? ये थी हमारी शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड को हो। डिवेंचर दे रखे 5 लाख के, द लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे 3,40,000 के, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दे रखे हैं 1,12,000। करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं हैं, तो इन तीनों को ऐड कर लेते हैं और ऊपर को ऐड करते हैं और अपना क्वेश्चन करते हैं शुरू। तो हमें क्या क्या करना है? फॉर्मूला अभी हमारा गिवन ही है, यहाँ पर फॉर्मूला के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डेट देख लेते हैं अपनी, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेट कितनी है? डेट है हमारी कितनी कितनी दे रखी है? 5 लाख, 3,40,000 और 1,12,000। 5 लाख, 3,40,000 प्लस में 1,12,000। और इक्विटी कितनी है हमारी? 6 लाख का शेयर कैपिटल है अपना, जनरल रिजर्व है 3,20,000 का, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है 60,000 का, और 1,40,000 का क्या है हमारा? प्रॉफिट है। ठीक है, ये है। तो अब इनको टोटल करें, कितना हो गया? 5 और 3 8 और 1 9, 9,40,000 और 12,000, तो 9,52,000 क्या हो गया हमारा? डेट हो गई है। और 6 लाख, 6 और 3 9, 60 और 80, 9,80,000 और 10 और 1 11, 11,20,000 रुपया आ गए। से इसको काट दो, 3 0 से गई तो 2 पे जाएगा, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 0, 2 4, 2 7, 2 6 12, 2 2, 2 तिया 2 तिया, 2 दूनी 2 8, 2 0, तो 233 डिवाइडेड में 280। तो ऐसे प्रॉपर तो जाएगा नहीं, जब आप इसको प्रॉपर डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 0.85/1। ठीक है, इतना इसको डिवाइड करने से वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ? इसमें कुछ अलग नहीं दे रखा था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2022। अमाउंट दे रखा है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, जनरल रिजर्व। अब रिजर्व सरप्लस दे रखा है तो रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने क्या बताया था, अगर शेयर होल्डर फंड पूरा दे रखा है तो बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दूँ। अब यहाँ पर शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है, तो रिजर्व सरप्लस के अंडर ही तो होता है हमारा जनरल रिजर्व, तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, ये हमारी डेट है, करंट एसेट दे दी, करंट लाइबिलिटी दे दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स है, डेप्रिसिएशन दे रखा है। आगे कैलकुलेट करना है रेशियो इंडिकेटिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों ही बतानी है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मतलब डेट इक्विटी रेशियो भी निकालना है और शॉर्ट टर्म में हम क्या निकाल रहे थे, करंट रेशियो भी निकालना है। तो निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट बाय क्या था, इक्विटी, डेट बाय इक्विटी, ये रेशियो है इसका। तो डेट हमारी कौन कौन सी है, डेट मतलब जो लॉन्ग पीरियड के लिए है, तो दिख रहा होगा ना यहाँ से, 1 सेकेंड, हाँ। तो जो लॉन्ग टर्म्स लोन है हमारे कितने हैं, 40,000 के, तो हमारे ये वाले लॉन्ग टर्म्स लोन हैं।
उसके बाद 10,000 का हमारा क्या है, पब्लिक डिपॉजिट है। उसके बाद कुछ और भी दे रखा है, बस और कुछ नहीं है। तो टोटल कितना हो गया, 40,000 प्लस 40 लाख है शायद, 1 मिनट, हाँ 40 लाख है, प्लस में 10 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 50 लाख रुपए की तो क्या हो गई, हमारी डेट हो गई है। ठीक है। इक्विटी में शेयर कैपिटल दे रखा है 10 लाख का, और 15 लाख का क्या दे रखा है, हमारा रिजर्व सरप्लस। तो 10 लाख का शेयर कैपिटल प्लस में 15 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल कितना हो गया, 25 लाख। तो ये तो 2 पे चला गया, 2:1। मतलब हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी है, हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2:1 ही हमारा क्या है, आइडियल रेशियो है। अब इसी के साथ साथ क्वेश्चन ने डिमांड की थी कि हमें ये भी बताना है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है उसकी। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है हमारा करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइडेड में करंट लायबिलिटी। अब हमें क्वेश्चन में दे रखी है क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, कैसे पता चलेगा। करंट एसेट्स दे रखी है हमें 16 लाख की, और करंट लायबिलिटी दे रखी है 10 लाख की। तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है, 16 लाख और 10 लाख। जब प्रॉपर वर्ड यूज़ करके दे रखे हैं तो बाकी किसी चीज़ की तरफ हमें ध्यान देना ही नहीं है। तो यहाँ पर ये गया, ये गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6, ये पॉइंट में चला जाएगा, 1.6:1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था अपना। ठीक है, दोनों ही रेशियो हमें देख लिए। तो अब हमें दोनों की सॉल्वेंसी करनी थी, और हमें पता है कि जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो का भी आइडियल रेशियो कितना है, 2:1 है, और डेट इक्विटी का रेशियो भी आइडियल रेशियो 2:1 है। लेकिन ये तो सेटिस्फाइड है, ये क्या है, ये सेफ जोन में नहीं है, ये नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, डन। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट है हमारी, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट दे दी, मतलब टोटल एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स भी दे रखी हैं और करंट एसेट्स भी दे रखी हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन और ये दोनों चीज़ दे दी। यहाँ पर हमारे पास डेट तो आ गई है, हमें क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो, यानी डेट बाय इक्विटी। अब यहाँ पर हमें डेट तो दे दी, डेट कितनी दी है, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन 16 लाख और 1,50,000, 1,50,000। ये दो चीज़ें तो हमें दे दी, यानी 17,50,000, एक सेकेंड, 17,50,000 क्या आ गई, हमारी डेट आ गई। लेकिन इक्विटी के बारे में कुछ नहीं कह रखा, यहाँ इक्विटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा। टोटल एसेट्स दे रखी हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दे रखी हैं। तो अगर हम जो हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, अगर हम वर्किंग कैपिटल के थ्रू क्वेश्चन करें तो एक बार देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शेयर होल्डर फंड कहें या फिर इक्विटी को, इसको भूलना नहीं है बेटा, कोई भी नाम दे सकते हो आप, इसको शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हो आप और इक्विटी भी, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब हमें ये गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास डेट है, वो भी कैसी, लॉन्ग टर्म डेट है। तो फॉर्मूला ध्यान है हमें, अगर हम शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म डेट भी निकाल लें और टोटल कर लें अपनी सारी की सारी, तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या कंफर्म हो जाएगा, हमारा शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर हमें क्या क्या दे रखी है, ये है अपनी लॉन्ग टर्म डेट, कितनी है, 17,50,000 की। ठीक है, और टोटल एसेट्स कितनी दे रखी हैं, टोटल एसेट्स कितने गिवन है हमें, 24,50,000 की। तो हमारी कैसी हैं, टेंजिबल है। ठीक है, कैसी हैं, टेंजिबल है। 3 लाख की हमारी क्या है, इंटेंजिबल है, 0,000,5,437 और 2,75,000 की। तो हमारी कौन कौन सी हो गई, हमारी होगी टेंजिबल इंटेंजिबल, प्लस में क्या करेंगे, हमारी करंट एसेट्स और कर लेंगे, कितनी है, 3,34,000, 3,34,000, 0,004,538,730 और 3।
तो 30,84,000 क्या आ गई हमारी टोटल एसेट्स आ गई। टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी इक्वल होती है, ठीक है। अब टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी दे रखी है हमारी, और लाइबिलिटी साइड क्या होती है हमारी, कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों को मिला के हम मानते हैं कि हमारी जो कैपिटल और इक्विटी और लाइबिलिटी साइड इक्वल आती है। देखो हम क्या मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू इक्विटी एंड लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब हमें सिर्फ लाइबिलिटी गिवन है और टोटल एसेट्स गिवन है, तो अगर टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटी में लेस कर दूं तो क्या आ जाएंगी, इक्विटी आ जाएगा ना मेरा। तो अभी हमारी टोटल एसेट्स तो आ गई। अब लॉन्ग टर्म की डेट तो हमारी ये थी, लेकिन इसमें प्लस में हमें करंट लाइबिलिटी और दे रखी है कितनी, 84,000 की। 84,000 की ये और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0,004,8513 और 18,34,000। टोटल एसेट्स में से क्या घटा देंगे, लाइबिलिटीज़ घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा 18,3400। 0,0,0,0 में से 3 गया 5 और यहाँ कितना रह गया 9 में से 8 गया 1 और 1, एक सेकेंड नहीं 10 में से 8 गया 2 और ये, तो 12,50,000 क्या आ गई हमारी, ये आ गया हमारी इक्विटी। अब दोबारा समझो इसी बात को, ये आ गई हमारी इक्विटी। क्वेश्चन ने हमें इक्विटी नहीं दे रखा था, हमें नहीं क्या नहीं दे रखा, हमें नहीं दे रखा शेयर होल्डर फंड। तो जब हम ये वाली बैलेंस शीट बनाई थी हमने अब क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले लिख रहे थे इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पर इक्विटी में क्या था, शेयर होल्डर फंड था जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व था। फिर यहाँ पर हमारी लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर इसका टोटल था। फिर ऐसे ही हमारी एसेट साइड थी, एसेट्स में भी ऐसे टोटल था। अब हमें एसेट्स गिवन है और ये लायबिलिटी गिवन है, तो अगर टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी तो इक्वल ही अमाउंट होता है। हमें हमेशा पता है कि बोथ साइड आर इक्वल, हमारी टोटल एसेट्स हमेशा ही इक्विटी एंड लायबिलिटी की इक्वल होती है। अब जितनी भी हमारी टोटल एसेट्स थी, 3 दे रखी है हमें, एक तो टेंजिबल, इंटेंजिबल और करंट, ये तीनों एसेट्स टोटल कर ली। फिर हमारी तीनों जो लायबिलिटी थी, लायबिलिटी भी हमने इक्वल कर ली। अब जितनी भी टोटल एसेट्स थी उसमें से लायबिलिटी घटा दी, तो क्या आ गया हमारा शेयर होल्डर फंड आ गया। कितना है 12,50,000, यहाँ लिख देंगे 12,50,000। कुछ कटता है तो काट देंगे, ये गया तो ऊपर कितना आ गया 175 डिवाइडेड बाई 125। ये कुछ पॉइंटों में जाएगा, देख लेते कितने में जाएगा। 5 दून 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, 5 5 5 7 35, 7/5 तो 5 1 जा कितना रह गया 2, 5 4 जा 20, 1.4:1 ये आ गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो। अगर क्वेश्चन कोई एक चीज़ भी दे देता है तो भी हम दूसरी चीज़ इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ तो हमें दोनों ही दे रखी थी, टोटल एसेट्स भी दे रखी है, लायबिलिटी भी दे रखी है, तो इक्विटी हम निकाल लेंगे। अब इसी में करते हैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 31। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। टोटल एसेट्स दे दी, टोटल डेट दे दी, करंट लायबिलिटी दे दी। सेम जॉब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इक्विटी। या भी जो हमने किया यही बात तो की थी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में। एसेट्स कितनी दे रखी है हमारी, टोटल 2,30,000 की है। डेट कितनी है, टोटल डेट है 1 माइनस, टोटल ही डेट दे दी 1,50,000। यहाँ पर घुमा फिरा के नहीं दी, सीधी दे दी 1,50,000 हमारी टोटल डेट दे दी। अब ये टोटल डेट है तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी इसी में आ गई होगी हमारी, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, टोटल डेट है तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी तो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए पहले। तो यहाँ पर कितना आ गया 80,000 रुपये क्या आ गई हमारी इक्विटी। और फॉर्मूला क्या था हमारा, डेट बाय इक्विटी। ये तो हमारी इक्विटी तो हमने निकाल ली 80,000। डेट कैसे निकल जाएगी, टोटल डेट दे रखी है, हमें कैसी चाहिए, सोल्वेंसी चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म डेट चाहिए, तो माइनस करंट लायबिलिटी। तो कितना हो जाएगा 1,50,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय
80, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 80,000। 4 जीरो गई, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 1 2 5 10 रेशो 1.5 रेशो 1। ये तो बड़ा ही सिंपल था। जो ऊपर हमें घुमा फिरा के बातें दे रखी थी ना, ये सिंपल। टोटल एसेट्स में से टोटल डेट घटा दो, इक्विटी आ जाएगी। अब टोटल डेट में से करंट डेट घटा दोगे तो हमारी लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ ए कंपनी इज 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज। तो मैंने बताया था कि कोई भी एग्जाम्पल लेके हम, सपोज करो हमने रेशियो मान लिया 1:2, कोई भी एग्जाम्पल लेके देखना है कि डेट इक्विटी रेशियो में अगर इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो अगर हमने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ठीक है, तो हमारे पास कैश आएगा, तो उसको किस तरीके से असर पड़ेगा। तो ये सारे ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के, ये मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी करा दिए थे और ये डाउट के क्वेश्चन नहीं है। एक तो पहली बात तो यहाँ पर हमें दे भी रखा है आंसर में कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऊपर से अगर कोई एग्जाम्पल लेके आप उसमें कोई भी वैल्यू अज्यूम करके प्लस माइनस करोगे तो ये क्वेश्चन सिंपली हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 34 कह रहा है कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब यहाँ पर नया फॉर्मूला आएगा हमारा, कौन सा? टोटल एसेट्स दे रखे हैं, डेट दे रखे हैं, क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्स पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमें क्या निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, ठीक है, ये निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? टोटल एसेट्स डिवाइडेड में डेट। डेट वही सेम, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स मतलब करंट और नॉन करंट दोनों तरीके के एसेट्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? टोटल एसेट्स तो पहले ही दे रखी है हमें, कितनी? 35 लाख की। ये तो निकालनी ही नहीं है। अब हमें डेट नहीं दे रखी, डेट डायरेक्ट नहीं दे रखी। डेट में क्या दे रखा है? टोटल डेट दे रखी है और करंट लाइबिलिटी दे रखी है। तो हमें निकालनी है डेट, लॉन्ग टर्म डेट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को हो या डेट को, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करेंगे? टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी घटा देंगे, करंट लाइबिलिटी घटा देंगे। तो टोटल डेट कितनी है अपनी? टोटल डेट दे रखी है 32 लाख की। 32 लाख में से क्या क्या घटा देंगे हम? यहाँ पर हमें क्या गिवन है? क्रेडिटर्स दे रखे हैं 2,50,000 के, बिल्स पेबल हैं, तो इनका टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। माइनस पहले क्या करेंगे? 2,50,000 रुपये के हमारे क्रेडिटर्स हैं क्योंकि करंट लायबिलिटी हैं, बिल्स पेबल हैं 20,000 रुपये के, 1,00,000 रुपये की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं और 30,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ये घटा देंगे इसमें से, तो 32 लाख में से कितना घट जाएगा? इसमें से 2,50,000, 2,70,000, 3,70,000 और ये 4, तो टोटल कितना अमाउंट घट जाएगा? इसमें से 4 लाख अमाउंट घट जाएगा। तो ये आ जाएंगी हमारी 32 में से 4 गया, कितना रह गया? 28 लाख की क्या रहेगी? हमारी डेट रहेगी। फॉर्मूले में लगा दो 28 लाख की डेट। 0 से 0 गया, 0 गया। ये किसी की टेबल में जा रहा है क्या? 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 5/4, तो 4 बन जा, कितना रह गया? 4 2 10, तो 1.5 रेशो 1, ये आ जाएगा हमारा रेशो टोटल एसेट टू डेट। बड़ा ही सिंपल था, ज़्यादा सोचना नहीं है। टोटल एसेट्स हमें निकालने कैसे हैं, ना दे रखी हो तो कैसे निकालने हैं वो भी करेंगे। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं 35 क्या कह रहे हैं? यही सेम निकालना है। शेयर होल्डर का फंड दे दिया, रिजर्व दे दिया, इन दोनों से क्या निकल आया? हमारी इक्विटी निकल आई। टोटल डेट दे दी, टोटल डेट में 2 हमें लाइबिलिटी दे दी, तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी? अब इसको कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 35 हमें निकालना है टोटल एसेट्स डिवाइडेड में इक्विटी। इक्विटी के लिए तो ज़्यादा घूमना, सॉरी टोटल एसेट्स, डेट है भाई, डेट, सॉरी डेट। तो डेट के लिए तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा क्योंकि टोटल डेट कितनी दे दी है? डेट है 24 लाख की टोटल डेट है और उसमें ट्रेड पेबल और क्या है? 40,000 का बैंक का ओवरड्राफ्ट है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया है? ये हो गया अपना 5,60,000 और 40, 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपये
ये क्या थी अपनी करंट लायबिलिटी है और ये क्या है अपनी टोटल डेट है। टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे अपनी 6 लाख रुपए की, तो कितना बच गया, 24 में से 6 गया, 18 लाख रुपए की क्या आ गई अपनी डेट। मतलब इस ऊपर वाले फॉर्मूले में नीचे वाली जो चीज़ है 18 लाख की वो हमें गई है मिल। अब टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, इसमें तो कहीं शेयर होल्डर फंड दे रखा है, कहीं रिजर्व दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है। सेम वही बात जो पिछले क्वेश्चन में समझाई थी। हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स किसके इक्वल होती हैं, अगर जितनी भी हमारी इक्विटी है प्लस में जितनी भी टोटल डेट है, ये दोनों मिलके किसके इक्वल होती हैं, ये दोनों ही हमारी किसके, टोटल एसेट्स के इक्वल होती हैं। तो इक्विटी भी गिवन हमें 32 लाख और 12 लाख दोनों गिवन है। कितनी होगी, 32 और 12, 4 और 4, 44 लाख की इक्विटी हो गई। और टोटल डेट हमें दे ही रखी थी 24 लाख की। 24 लाख की क्या दे दी हमें, टोटल डेट दे दी। तो कितना हो गया, 0 0 0 0 0 4 4 8 2 2 4 4 2 6, 68 लाख रुपए की टोटल क्या हो गई हमारी यहाँ पर। एक मिनट बेटा, 24 लाख 32 12, अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ गड़बड़ कर गई। यहाँ पर शेयर होल्डर फंड दे रखा है 32 लाख का और अलग से रिजर्व सरप्लस दे दिया, तो ये हमारे काम का नहीं है। मुझे लगा है शेयर कैपिटल है, तो यहाँ पर आप सिर्फ 32 लाख रुपए लो, 32 लो, शेयर होल्डर फंड है वो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 2 5, 56 लाख रुपए क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर टोटल एसेट्स आ जाएंगी। यहाँ रख दो फॉर्मूले में, 56 लाख, 0 2 0, 56/18, किसी की टेबल में जा रहा है 2 9, 2 दूनी 4, 2 8 16, और किसी के लिए जा रहा है 9, 1 मिनट 9 3 27, 0 1 रह गया, 9 1 4, तो ये कुछ समथिंग इतना रहेगा, 3.11 समथिंग के अराउंड रहेगा। ये हमारी टोटल एसेट्स टू डेट, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, टोटल एसेट्स हमेशा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी के इक्वल होती है। जब एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इसी की वजह से लग गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 36, क्या निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेट, टोटल एसेट्स और डेट, ये निकालना है। अब हमें डेट में क्या क्या दे रखा है, डिबेंचर अपने काम के डेट हैं, लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारे किसी काम की नहीं है। शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है, सरप्लस इन बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ, ये प्रॉफिट भी दे रखा है। अब दोबारा से हमें एसेट नहीं दे रखी, टोटल एसेट्स नहीं दे रखी, तो उसी तरीके से नहीं निकाल लेंगे हम। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस टोटल डेट, ठीक है। और जो हमें डेट दे रखी है वो कितनी है, 30 लाख के, तो ये डिबेंचर हो गए हमारे, 10 लाख लोन फ्रॉम बैंक, और शॉर्ट टर्म अपने काम की नहीं है, तो डेट हो जाएंगे हमारे 30 लाख प्लस में 10 लाख, ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 40 लाख के, तो क्या हो जाएगी अपनी डेट हो जाएगी, ठीक है। अब इक्विटी देखें, ये तो टोटल डेट नहीं ली, यहाँ पर टोटल डेट की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी हमें। इक्विटी कितनी हो जाएगी, 20 लाख की शेयर कैपिटल है, 5 लाख 25 लाख, 25 और 2 27, 27 लाख 20 हज़ार, तो क्या हो जाएगी हमारी इक्विटी हो जाएगी, 27 लाख 20 हज़ार हो गई हमारी इक्विटी। और टोटल डेट कितनी हो जाएगी, 30 10 40 और 8 48, 48 लाख की क्या हो जाएगी हमारी टोटल डेट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 7 7 14 1 15 4 2 6 1 7, टोटल हो गई भाई अपनी 75 लाख, 1 मिनट, सेविंग बैलेंस कैपिटल 2 लाख 20 हज़ार, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रिजर्व सरप्लस दे दिया है। अच्छा मैंने फिर गड़बड़ कर दी, 2,20,000 रुपये की। यहाँ पर रिजर्व और सरप्लस ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो पीएनएल का बैलेंस है इसमें इंक्लूडेड है। इसका मतलब जो भी हमने ये लिया था इक्विटी में ये अमाउंट, अगर हमें यहाँ रिजर्व और सरप्लस पूरा नाम ना दिया होता तो हम इसको ले लेते। ये स्किप करो इसको, तो 2,20,000 इसी में से कहीं से माइनस कर दूँ,
2,20,000। तो क्या हो जाएगा, पीछे का 20,000 गया, 2 लाख, तो 73 लाख क्या आ जाएगी अपनी, 2 1 मिनट, 20 लाख और 5 लाख, 25 लाख की तो क्या हो गई हमारी इक्विटी होगी, प्लस में 30 40 10 48 लाख 60,000 की क्या हो गई, 0,0,0,0,6,8,5,13,6,7 73,60,000 रुपये की क्या होगी भाई हमारी टोटल एसेट्स हो गई हैं। ठीक है, इसमें देखो 30 40 और 8 48,60,000, 20 और 5 25 लाख। तो यहाँ पर रख लो अमाउंट को, कितना आ गया हमारा, यहाँ पर हमने कैसे निकाला है, इसमें लिख देंगे इक्विटी प्लस टोटल डेट, कितना 73,60,000, कुछ कटता है तो काट दो, कितना आ गया, 2 पे जाएगा, 2 200, 2 तिया 2 6 12, 2 8 16, 200, 2 1 2 8 16, 2 4 8, तो ये आ जाएगा, नीचे 2 0 है तो अपना आ जाएगा 1.84:1, क्योंकि ये 2 0 है, डेसिमल में ही बना दो इसको। ये आ गया अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। टोटल डेट 40 लाख दे दी, शेयर कैपिटल दे दिया, रिजर्व सरप्लस दे दिया, करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल एसेट्स टू डेट। ठीक है, टोटल डेट दे दी, टोटल डेट दी है तो क्या करेंगे, डेट निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितनी दे दी हमें, 40 लाख की दे दी, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 5 लाख की। तो 40 लाख माइनस में 5 लाख कितनी हो जाएगी हमारी, डेट आ गई हमारी 35 लाख रुपए की। ठीक है, फिर आगे एसेट्स के बारे में नहीं कह रखा कुछ, लेकिन हमें शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है। ठीक है, ये हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल और टोटल डेट। तो क्या करेंगे, हमें पता है टोटल एसेट्स क्या होगी, जितनी भी हमारी इक्विटी है प्लस में टोटल डेट, जितनी भी अपनी टोटल डेट है। तो टोटल डेट कितनी है अपनी, 40 लाख की है, प्लस में, और इक्विटी कितनी है, इक्विटी में 15 लाख ये और 8 लाख ये, तो टोटल हो गया 23 लाख रुपए। तो 63 लाख क्या हो गई हमारी करंट लायबिलिटी हो गई, टोटल एसेट्स हो गई। 3 0 2 0 यहाँ, 63/35 किसी पे जा रहा है, 3 पे भी नहीं जा रहा, तो डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 35 2 जाए कितना होता है 70, तो एक कम पे जाएगा, 1.8:1 आ जाएगा भैया, इसको प्रॉपर डिवाइड करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है हमें, टोटल एसेट्स टू डेट ही निकालना है। तो टोटल एसेट्स में डेट क्या क्या दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल पैसा लगा रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग, ये क्या दे दिया, ये तो सारी चीज़ें हमें ये वाली तो करंट की दे दी, तो ये तो हमें थोड़ा क्वेश्चन ने घुमा दिया, चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे दिया हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, क्या दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा सारा का सारा शॉर्ट, जितनी भी शॉर्ट लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर फंड लगा लो, जितना भी हमारा शेयर होल्डर्स फंड है, ठीक है, और जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे दिया हमें, 60 लाख का दे दिया, क्या दे दिया, 60 टाइम। तो शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है हमें, शेयर जर्नलिज्म भी है, इसी में आ जाता है, प्लस कर लेते हैं
इसी में शेयर होल्डर फंड में ही, वैसे शेयर होल्डर फंड ही आ गया, इसी में डायरेक्ट तो हमें शेयर होल्डर दे नहीं रखा है, तो ये दोनों ऐड कर लेंगे। तो शेयर होल्डर फंड कितना दे दिया हमें, 20 और 16, 36 लाख रुपए का क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया। 36 लाख रुपए का क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया। अब लॉन्ग टर्म डेट हमें दे नहीं रखी, तो इसको ऐसे कैसे मान लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, इसको मान लेते हैं ऐसे कैसे। अब अगर इसमें से माइनस कर दें, 60 में से 36 माइनस करें तो क्या आ जाएगी, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगी। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जितना भी हमारा शेयर होल्डर का फंड है और जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म डेट है वो टोटल मिला के क्या होता है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। सपोज करो जब हमने करंट एसेट वर्किंग कैपिटल निकाली थी तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी एक फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, सेम यहाँ पर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, जितना भी शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा है प्लस में जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म की डेट है। अब लॉन्ग टर्म की डेट निकल आएगी हमारी यहाँ से, लॉन्ग टर्म डेट 60 में से 36 गया तो कितना आ गया, 24 लाख रुपए की अपनी लॉन्ग टर्म डेट होगी। एक चीज़ तो निकला ही भाई हमारी, कितनी, 24 लाख रुपए की। अब एसेट वो निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में जितना भी शेयर होल्डर का फंड है, शेयर होल्डर फंड हो, जितनी भी हमारी कैपिटल हो, सॉरी कैपिटल कहने, जितनी भी हमारी लायबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को, ये इक्वल होती हैं एक दूसरे के, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। ठीक है, अब हमें टोटल एसेट निकालनी है। शेयर होल्डर फंड कितना था, टोटल था अपना 36 लाख रुपए का, ये अभी हमने निकाल लेनी, कितनी, 24 लाख रुपए की। शॉर्ट टर्म हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है, शॉर्ट टर्म देखो 8 लाख ये, 40,000 ये, 8 लाख, एक सेकेंड, 8,40,000 की हमारी शॉर्ट टर्म हो गई। तो टोटल कैपिटल निकलाएगी ना अपनी, तो 24 और ये, तो टोटल करो, ये आ जाएगा आपका 68,40,000 के आ गई अपनी एसेट्स आ गई, 68,40,000। तो 2 1 2 0 2 3 4 2 2 60 2 1 2 7 2 1 171 बटे में 60। तो 6 से करो मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, फिर कितना चला जाएगा, 60 पे है तो पॉइंट में रह जाएगा, 2.85:1, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। क्या ध्यान रखना है, इन फॉर्मूला का ध्यान रखना है, ये जो इक्वेशंस है ना इस तरीके के, ध्यान रखना है कि किसके इक्वल रख के क्या वैल्यू हमें निकालनी। ओके, आगे हो गया समझ में, ऐसे तो निकलता है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या क्या निकालना है, हे भगवान, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। इसमें निकालना है डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, और एक नया रेशो आ गया प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या था हमारा, हमने किया था ना प्रोप्राइटरी रेशो, उसमें क्या करना था, इक्विटी और टोटल एसेट्स का कंपेयर करना था। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला क्या था हमारा इसका, जितनी भी हमारी डेट थी लॉन्ग टर्म की और जितना भी हमारी इक्विटी थी, जितना शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा था। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा दे रखा है हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, जितनी भी हमारी टोटल एसेट्स हैं जो अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, डिवाइडेड में डेट। अब एक नई चीज़ आ गई हमारी, क्या, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका हमारा, जितनी भी ओनर ने पैसा लगा रखा है, इक्विटी डिवाइडेड में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। ठीक है, तो देखें एक बार, शेयर कैपिटल है 3,20,000, जनरल रिजर्व है 1 लाख, प्रॉफिट का लॉस दे रखा है, नहीं प्रॉफिट दे रखा है 48,000 का। यहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म है और ये हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। तो इसको कैसे करेंगे,
फर्स्ट में हमें चाहिए डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म कितनी दे रखी है हमारी? 1,20,000। डिबेंचर कितने अपने? 1,20,000। बाकी तो शॉर्ट टर्म है। उसके बाद हमें चाहिए इक्विटी। इक्विटी में 3 चीज़ें, 3,20,000 शेयर कैपिटल है। जनरल रिजर्व 4,20,000 और ये 4,68,000। 4,68,000 की आ जाएगी हमारी इक्विटी, आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 60, 2 1, 2 1, 2 सत्ते 14, 2 30, 30/117। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कुछ ज़्यादा जाएगा। 1 मिनट डिवाइड करके देखें। तो डिवाइड करके देखते हैं। 30 को डिवाइड कर लेते हैं 117 से, तो ये जाएगा पॉइंट, ये कुछ पॉइंटों में रह जाएगा 0.26:1। एस्टिमेटेड सा लगा दिया हमने क्योंकि ये ज़्यादा लंबा जा रहा था। ठीक है, अब आगे करते हैं। आगे हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। एसेट्स टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल एसेट्स हमें कैसे पता चलेगी? इन सबको ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा उसका कंपेयर करेंगे डेट से। डेट तो हमें पता है कितनी है, 1,20,000 रुपये। एसेट्स और देख लेते हैं हमारी टोटल कितनी है। तो टोटल एसेट्स क्या हो जाएंगी हमारी? अभी हमारी ये कितनी आई थी? इक्विटी तो आ गई थी, तीनों चीज़ें तो हमने ऐड कर ली थी, ये सारी ऐड करनी है। 3,20,000, 1,00,000, 4,20,000, 4,68,000। तो 4,68,000 तो ये था ही, इसमें क्या ऐड कर देंगे? ये और कर देंगे 4,24,000। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 4 12, 6 2 8 1 9 और 4 4 8। तो 8,92,000 क्या आ जाएगी हमारी टोटल एसेट्स आ जाएगी। टोटल एसेट्स कैसे? अभी तो हमारी ये करंट, नॉन करंट और इक्विटी और लायबिलिटी साइड है, लेकिन अभी हमने किया था ना कि इक्विटी और लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स के बराबर ही होती है, क्योंकि बोथ साइड आर इक्वल। अब इसको डिवाइड करो, तो इसको एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। पूरा डिवाइड करेंगे हम कितने से? 3 जीरो पीछे की जाने दो। 892 को डिवाइड कर दो 120 से, 7.43:1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे दे दिया हमें इक्विटी। इक्विटी हमने अभी निकाली थी, कितनी थी? 4,68,000। टोटल एसेट्स भी निकाल ली 8,92,000। जीरो काट दी, इसको भी कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4,68 को डिवाइड कर दो 8,92 से, तो ये आ जाएगा आपका 0.52:1। ठीक है, और इसको अगर परसेंटेज फॉर्म में निकालना चाहो कि इसका कितना परसेंट है, तो 468 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 892 ले जीरो जाएगी, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 52.47%। ये परसेंटेज में निकलाएगा। ठीक है, डन। प्रोप्राइटरी रेशियो में भी कुछ अलग नहीं है, जो अब तक निकाल रहे थे बस वही है। कंपैरिजन का क्या फ़र्क है कि इक्विटी को कंपेयर करके किसके साथ? अब की बार टोटल एसेट्स के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। 40 में यही सारी चीज़ें दे रखी हैं हमें। अब जल्दी से क्वेश्चन में 3 चीज़ें निकालनी है: डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट, डेट रेशियो। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें डेट इक्विटी, प्रोप्राइटरी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालना है। डिवेंचर दे रखे हैं लॉन्ग टर्म, लोन फ्रॉम आईडीबीआई लॉन्ग टर्म, ट्रेड पेबल्स शॉर्ट टर्म, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, रिजर्व भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी, गुडविल दे दी है हमारी, नॉन करंट एसेट्स हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स दे दी, करंट एसेट्स दे दी। अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? 3 फॉर्मूले हैं अपने: डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी और टोटल। एक तो चाहिए हमें डेट। डेट मतलब जो लॉन्ग टर्म डेट है। तो लॉन्ग टर्म डेट कितनी है? 15 लाख की, और ये 10 लाख, 25 लाख रुपए तो हमारी क्या है? टोटल डेट है। तो यहाँ कितनी है? 25 लाख रुपए की अपनी क्या है? टोटल डेट है। ठीक है, और कहाँ यूज़ होगी? यहाँ डेट होगी कितनी? 25 लाख रुपए की। ये तो सिंपल सा दे रखा था। अब अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी भी दे रखा है। इक्विटी में क्या दे रखा है? इधर 28 लाख, 12 लाख और 4 लाख। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6, 8 6 14, 3 2 6, 44 लाख रुपए क्या दे दिया हमारा? इक्विटी दे रखा है। 44 लाख दे दिया हमारा इक्विटी। तो और कहीं इक्विटी है? हाँ, यहाँ इक्विटी 44 लाख। तो जो जितना दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो पहले पहला रेशो निकाल लेते हैं। पहला रेशो कितना होगा अपना? जीरो जाएंगी, जीरो तो कट जाएंगी। 25 डिवाइडेड बाई 44 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 0.5
0.57 बड़ा ही सिंपल था। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो डेट दे रखी है हमारी, डेट ये क्या है, ये दोनों हमारी लॉन्ग टर्म डेट हैं, तो ये होगी अपनी डेट। अब हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, करंट लायबिलिटी है। अब ये तीनों हमारा शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो गया, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो ये क्या है, अपनी इक्विटी होगी टोटल। सॉरी, ओके हो गया यहाँ तक, ये वाला हो गया। आगे क्वेश्चन में हमें निकालें, अब दोनों के लिए चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स, अगर क्वेश्चन में हमें करंट और नॉन करंट दोनों टाइप की एसेट्स दे रखी होगी तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। तो टोटल एसेट्स निकालनी है। टोटल एसेट्स यहाँ पर क्या दे रखी है, गुडविल दे रखी है। गुडविल क्या हमारी नॉन करंट एसेट है। करंट और नॉन करंट दोनों ऐड करनी है। 6 लाख रुपए गुडविल होगी। अदर नॉन करंट कितनी दे रखी है, 46 लाख की दे रखी है। और बाकी करंट एसेट्स कितनी दे रखी है, 28 लाख की दे रखी है। तो टोटल कितना हो गया हमारा ये 0 0 0 0 0 8 और 6 14 और 6 28 लाख की है हमारी। 1 मिनट भाई, ऐड करने दो मुझे। 6 लाख है, 1 1 2 1 2 3 प्लस में 46 लाख है, 1 2 प्लस में 28 लाख है, तो ये हो गया 8 लाख की। टोटल कितनी होगी हमारी, 80 लाख की, सॉरी कितनी होगी, 80 लाख की। 46 28 और 6 टोटल होगी 80 लाख की अपनी एसेट्स। तो 80 लाख की एसेट्स को रख दो यहाँ पर। अब इसको डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करना है, 80 लाख की एसेट्स को डिवाइड करना है। 80 नहीं, 1 मिनट, हाँ 80 लाख की एसेट्स को डिवाइड करना है 25 लाख से। तो ये आ जाएगा अपना 3.2:1 हो गया। ये आ गया हमारा टोटल एसेट्स टू टोटल डेट। अब यहाँ पर भी टोटल एसेट्स कितनी थी हमारी, 80 लाख की टोटल एसेट्स हमारी यहाँ पर है। तो इनको भी डिवाइड कर देते हैं। ये गया 44 को डिवाइड करना है किससे, 80 से। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.55:1। और अगर आप इसको परसेंटेज में चाहो तो मल्टीप्लाई में 100 कर लो, और 100 करोगे तो क्या आ जाएगा, 55% आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे तीनों रेशियो। तो इस क्वेश्चन में भी अलग नहीं था, बस थोड़ा क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, 3 जो मेथड थे अलग अलग एक ही क्वेश्चन में दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ क्या दे दिया, हमें निकालना है डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स थ्रू डेट रेशियो और प्रोप्राइटर। वही तीनों चीज़ें दोबारा से निकालनी है भाई। तीनों चीज़ दे रखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स दे दी हमें, करंट एसेट्स दे दी, तो इसका मतलब दोनों हमारी एसेट्स टोटल एसेट्स निकल गई हैं। करंट लाइबिलिटी दे दी, करंट लाइबिलिटी की कहीं ज़रूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले चाहिए हमें डेट। डेट यानी लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म कितनी है, 7 लाख प्लस में 2,25,000, तो कितनी होगी टोटल, 9,25,000 की क्या होगी हमारी डेट। जहाँ जहाँ डेट की ज़रूरत है वहाँ लिख दो, 9,25,000 की हमारी डेट हो गई है। और कहाँ चाहिए डेट, और नहीं, 2 जगह यूज़ होगी। आगे हमें क्या चाहिए, इक्विटी चाहिए। इक्विटी हमें गिवन नहीं है, इसीलिए इक्विटी निकालनी पड़ेगी। फिर हमें चाहिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कितनी हैं, नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, करंट एसेट्स दे रखी हैं, कितनी है 12 लाख प्लस में करंट एसेट्स दे रखी हैं 5,40,000 की। 12 5 17 17,40,000 रुपये की क्या दे दी हमारी टोटल एसेट्स दे दी। और हमारी डेट कितनी है 9,25,000 की। तो आधा काम तो हमारा यहाँ पर हो गया है। आधा देखो, अभी एक बार इसको डिवाइड करके वैल्यू देख लेते हैं अपनी कितनी आएगी। 17,40,000 को डिवाइड करेंगे 9,25,000 रुपये से, कितना हो गया, ये आया भाई आपका 1.88। यह आ जाएगा आपका 1.88:1। एक रेशियो हमारा निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, इक्विटी निकालनी पड़ेगी, जो हमें नहीं दे रखा। इक्विटी निकालनी हमें, इक्विटी निकालनी तो क्या करेंगे, अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी घटा देंगे, टोटल जितनी भी अपनी एसेट्स हैं
उसमें से टोटल लायबिलिटी घटा देंगे, इक्विटी आ जाएगी। टोटल लायबिलिटी घटा देंगे, इक्विटी, क्योंकि टोटल जो लायबिलिटी और इक्विटी दोनों मिलके एसेट्स को बनाती है, तो एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी घटा दूँ। एसेट्स, टोटल एसेट्स तो हमने निकाली थी, कितनी है, 12 लाख रुपए है। टोटल डेट कैसे निकालेंगे, टोटल डेट अभी हमारे पास ये दोनों क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है। और शॉर्ट टर्म यानी करंट लायबिलिटी कितनी हमारी, इसी में ऐड कर लो, 1,40,000। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, हमारी लॉन्ग टर्म डेट हो जाएंगी। तो 12 लाख माइनस में कितना करना है, 1 2 3 4 5 4 2 6 और 1, 10,65,000। कितना करना है, 10,65,000। तो 12 लाख में से माइनस करना है 10,65,000। तो आपका रह गया बेटा यहाँ पर 1,35,000। 1,35,000 क्या आ गया, हमारी इक्विटी आ गई। क्या आ गई, हमारी इक्विटी। इसको फॉर्मूले में रख के देख लेते हैं, क्या है, कहाँ गया, 1 सेकेंड बेटा, 1,35,000, 1 मिनट, 12 में से 10 गया, हाँ ठीक है, 1,35,000 डिवाइडेड में 1,35,000। अब कंपेयर करके देख लेते हैं आंसर क्या रहेगा अपना। 9,25,000 को डिवाइड कर देंगे हम, 9,25,000 को डिवाइड कर देंगे 1,35,000 से, तो 6.85, 1 मिनट, 1,35,000, 1 मिनट। यहाँ पर हमने सिर्फ 12 लाख रुपए लिए हैं, जो क्या थी, हमारी नॉन करंट एसेट्स थी। करंट एसेट्स भी तो लेनी है, कितनी है, 5,40,000 रुपए की। इस पार्ट को दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। टोटल एसेट्स कितनी है अपनी, टोटल एसेट्स हैं 12 लाख रुपए की। तो क्वेश्चन में क्या दे रखी है हमें, नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, प्लस में करंट एसेट्स कितनी दे रखी हैं, 5,40,000 रुपए की। ठीक है, ये तो हो गई हमारी टोटल एसेट्स, माइनस में टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 9,25,000 रुपए की। तो क्या दे रखी है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और 1,40,000 रुपए की क्या दे रखी है हमारी करंट लायबिलिटी। तो इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 17,40,000 तो क्या आ गई हमारी टोटल एसेट्स आ गई। इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, 9,25 और ये टोटल क्या था ना, हमने आ गया था 10,65,000, ये माइनस करेंगे तो 17,40,000 में से माइनस करेंगे 10,65,000, तो अपना आ जाएगा 6,75,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6,75,000। अब रख लेते हैं हम वैल्यू को, कहाँ पर, कहाँ लिया था हमने इक्विटी, ये वाला 6,75,000 रुपये, 6,75,000। अब कंपेयर करेंगे 6,75,000 को किससे, 9,25,000 का कंपैरिजन होगा अपना, रेशो निकालेंगे 6,75,000 से। तो अब आ गया ठीक, अब आया बिल्कुल ठीक, 1.37:1। अब आ गया बेटा ठीक, ठीक है। अब आगे यहाँ भी रखना था हमें, इसमें प्रोप्राइटर में भी इक्विटी कितनी निकल के आई है अपनी, 6,75,000 की, और टोटल एसेट्स कितनी थी अपनी, 17,40,000 रुपये की। इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम, 6,75,000 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 17,40,000 से। तो आ गया अपना 0.38:1। और अगर परसेंटेज में बात करें तो इसके मल्टीप्लाई में 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 38%। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ओके डन। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ पर मैंने टोटल एसेट्स में सिर्फ नॉन करंट ले ली, करंट को तो ऐड ही नहीं किया था, और यहाँ ऐड करके क्वेश्चन निकाल लिया था। ठीक है, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है, हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या, फॉर्मूला क्या था हमारा, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। क्या है, इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, करंट एसेट्स दे रखी हैं। तो टोटल एसेट्स कितनी होगी, 5 और 3 लाख, 8, 5 और 3 लाख, 8 लाख होगी हमारी टोटल एसेट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स,
इनके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विटी है ये, इक्विटी निकालेंगे हम। कैसे, क्या क्या ऐड करेंगे हम यहाँ पर, हमें दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहा है 4 टाइम्स, 0.4 टाइम्स है टोटल एसेट्स का। क्या कह रहा है, एक मिनट, ये कह रहा है कि 0.4 टाइम है टोटल एसेट का। टोटल एसेट कितनी थी, 8 लाख। हम निकालेंगे, पहले तो ये लिखो क्या क्या ऐड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल प्लस में दूसरी चीज़ क्या थी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, तो टैक्स निकालने के बाद नेट प्रॉफिट भी होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, तो इसमें से टैक्स लेस कर देंगे, माइनस टैक्स कर देंगे, तो आ जाएगी हमारी इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल कि ये क्या है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स कितनी है हमारी, इसका 0.4 टाइम है। तो यानी कितना है, 0 से काटो, 3,20,000 रुपये क्या आ गई हमारी, शेयर कैपिटल आ गई। अब प्रेफरेंस क्या कह रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कह रहा है हमें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये कह रहे हैं कि जो इक्विटी है इसका, इक्विटी कितनी है, 3,20,000। इस 3,20,000 का 0.25 है, तो पॉइंट को हटाओगे नीचे 100 कर लो, 25 चौक 100, 4 अठे 32, 80,000 क्या आ गया हमारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गया। आगे हमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक सेकेंड ब्लर हो गया, तो हमने कैसे निकाला, 0.4% किसका बता रहा है, ये बता रहा है 0.4 टाइम्स है इस वैल्यू का, तो 0.4 मल्टीप्लाई किया तो 3,20,000। और अब कह रहा है कि इक्विटी शेयर का 25 टाइम है, 0.25, तो इस 25 की 100 में कन्वर्ट कर दी यहाँ पर, ये आ गया 80,000। अब हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट भी चाहिए, और वो भी कैसा, बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम, हमें गिवन है बिफोर टैक्स, लेकिन हमें आफ्टर टैक्स चाहिए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1,20,000 का हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 25% का क्या लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, तो 4,30, तो यानी 30,000 रुपये का क्या लगना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000 में से 30,000 और घटा दो, यह आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना, 90,000 का। अब यहाँ पर ऐड कर दो ये सारी चीज़ें। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आया है अपना, 8 लाख रुपए का, सॉरी 3,32,000 का, 3,20,000 रुपये का। 80,000 का क्या आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और 90,000 रुपये का क्या आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। ऐड कर दो, 3,20,000 और 80, 4,90, 4,90,000 के आगे हमारी इक्विटी आ गई है। इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं, 4 लाख 1 2 3 डिवाइडेड में 8 लाख, 1 2 1 2 3, तो ये आ गया भाई 0.1 इसमें 1.5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व रह गया भाई। हमने लिख तो लिया यहाँ पर, लेकिन ऐड नहीं किया, तो ऐड कर लेते हैं एक बार। कितना हो जाएगा अपना, 3,20,000 प्लस में 80,000 प्लस में 90,000 प्लस में 1,50,000, तो 6,40,000। कितना आ गया, 6,40,000। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, 6,40,000 को डिवाइड करो 8 लाख से, तो ये तो 8 पे ही चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.8:1। यहाँ लिख तो दिया, हम जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे, मैंने ऐड नहीं किया, तो ये ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें जो प्रॉब्लम थी ना, बस ये निकालने में थी, टाइम्स निकालने में थी, ये यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है क्या क्या लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, प्रोप्राइटरी रेशो निकालना है अगेन, और क्या क्या दे रखा है, फॉर्मूला क्या है अपना, इक्विटी बाय टोटल असेट्स
ठीक है। फिक्स्ड एसेट करंट एसेट्स दोनों दे दी, टोटल कर लो 12,80,000 प्लस में 7,20,000, तो कितना हो जाएगा टोटल? मेरे ख्याल से 20 के लाख के अराउंड हो जाएगा, 20 लाख रुपए क्या हो जाएगी हमारी टोटल एसेट्स हो गई। उसके बाद दे रखा है हमें डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, मॉर्टगेज भी लॉन्ग टर्म है, और ये दोनों शॉर्ट टर्म है। इसका मतलब इक्विटी कैसे निकालनी है? जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से टोटल लाइबिलिटी घटा के। कैसे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट क्या आ जाएंगी हमारी? इक्विटी आ जाएगी। तो एक बार जल्दी से घटाएं इसको, तो कितना है ये तो 20 ही लाख है, ये तो हमने निकाल ही लिया। टोटल डेट कितनी हो जाएंगी हमारी? हो जाएगा 5,60,000, 5,60,000 प्लस में 3,30,000, ज़्यादा लग गया, नहीं ठीक था, 3,30,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,90,000, तो ये हो गया 13 लाख रुपए की हो गई हमारी टोटल डेट हो गई। तो कितने की आ गई इक्विटी? 7 लाख रुपए की इक्विटी आ गई। यहाँ पर लिख दो हमने क्या किया है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट, कितनी? 7 लाख रुपए की। और इस 7 लाख को कितने से डिवाइड कर लेते हैं? 7 को डिवाइड कर देते हैं 20 से, 7 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 0.35 क्या आ गया हमारा रेशियो आ गया, 0.35 रेशियो 1। डन। अब यहाँ दे दिया भाई हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट निकालने हैं ऑफ एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। ये क्या है? ये शेयर होल्डर फंड दे दिया। उसके बाद फिक्स्ड एसेट दे दी हैं और प्रोप्राइटरी रेशियो दे दिया है। प्रोप्राइटरी रेशियो के थ्रू हम क्या निकालें? करंट रेशियो निकालेंगे। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या था हमारा? प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा है कितना था? इक्विटी बाय टोटल असेट्स, ये अपना फॉर्मूला था। ठीक, तो इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है? पहले तो रेशियो ही दे दिया, कितना? 0.75 रेशियो 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू इक्विटी दे दी है। इक्विटी अभी मैंने बताया ना, ये सारे हमारे क्या हैं? इक्विटी हैं 25 और 5 30, 30 8 38, 38 में से ये लॉस है, ये ब्रैकेट में है ना लॉस है, ये घटा दो, तो 36 लाख क्या है हमारी? इक्विटी है। 36 लाख क्या है? इक्विटी डिवाइडेड में टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स कैसे पता चलेगी हमें? फिक्स्ड एसेट दे रखी है इसमें, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से टोटल। तो यहाँ निकालेंगे हम टोटल एसेट्स इक्वल टू 36 लाख डिवाइडेड में 75 के नाम के 2 जीरो और चले जाएंगे भाई ऊपर, तो ये कितने पे जा रहा? 25 3 4 3 1 3 12 चौक 48, तो 48 लाख रुपए क्या हो जाएगी हमारी? टोटल एसेट्स हो जाएंगी। ठीक है, 48 लाख रुपए क्या होगी हमारी? टोटल एसेट्स हो गई। हमें निकालना क्या है? करंट एसेट्स। अगर टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स कैसे होती हैं? टोटल एसेट्स करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स यही होती हैं। अब हमें क्या गिवन है? टोटल एसेट्स गिवन है, कितनी? 48 लाख की। करंट एसेट्स हमें निकालनी है। नॉन करंट एसेट्स हमें दे रखी हैं, हमें दे रखी है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या है हमारी? नॉन करंट एसेट्स है। देखो नॉन करंट एसेट्स कैसे लिखी जाएगी? 30 लाख क्या दे रखी है हमारी? यहाँ पर फिक्स्ड एसेट दे रखी हैं, और फिक्स्ड एसेट क्या होती है हमारी? नॉन करंट एसेट्स होती हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी 30 लाख की हमारी नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स निकाल लेंगे। करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी? 48 लाख माइनस में 30 लाख, कितना हो गया? 18 लाख क्या आ गई हमारी करंट एसेट में। डन। आगे करो क्वेश्चन नंबर 45। 45 दे रखा है द प्रोप्राइटरी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड इज दिस। अब ये वही दे दिया, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, ये आप वैल्यू रखो और करो इस क्वेश्चन को।
अब आगे करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। कमेंट्स भी बताने हैं कि वो उसके कितना टाइम्स है और वो ठीक है या नहीं है, ये भी बताना है। अब हमें दे दिया क्वेश्चन नंबर 46 है और निकालना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर कोई भी इंटरेस्ट क्या था? बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइडेड में क्या था? जो भी हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है। अब इस क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, जितना भी आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज कहो, चार्ज लिख लो, रेट नहीं चार्ज। देखो नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। अब हमें जो नेट प्रॉफिट गिवन है ये आफ्टर टैक्स गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट में टैक्स भी लगा हुआ है और ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है ये भी लगा हुआ है। यहाँ पर डिवेंचर दे रखे हैं जिनको 15% पे खरीदा गया है कि इन पे 15% क्या देना, हमें इंटरेस्ट देना है। अगर हम यहाँ से सिर्फ क्या निकाले, पहले फिक्स्ड इंटरेस्ट निकाले, फिक्स्ड इंटरेस्ट निकाले तो 15% के हिसाब से 15% के हिसाब से 1 लाख का कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 तो ये, और 12,000 मोटरोज लोन, 12,000 मोटरोज लोन, टोटल कितना हो गया? 27,000। तो क्या हो गया हमारा फिक्स, जो हमें देना ही देना है। ये तो इंटरेस्ट ऐसा है जो हमें पे ही करना है, 27,000 तो हो गया। अब उसके बाद अब हमें चाहिए ऐसा प्रॉफिट जिसमें कोई इंटरेस्ट और किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स ना लगाओ। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे, पीबीटी, बिफोर टैक्स पीबीटी निकालेंगे अपना। कैसे निकलेगा? अभी हमें प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, इस पे टैक्स लगा हुआ है। टैक्स कितना लगा हुआ है? 50% टैक्स लगा है। ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे 100/50, ऐसे किया था ना, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू किया था। तो टैक्स लगने से पहले ये वैल्यू कितनी थी? 2,40,000 रुपये की। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, 1,20,000 का 50% निकालोगे, ठीक है, 2,60 और इसमें ऐड कर दोगे, या फिर ये तरीका इसमें ऐड करो, या फिर इसकी 100 वैल्यू निकालो, 50 हमारे पास है। तो इंटरेस्ट भी लगा होगा, इंटरेस्ट हमने वापस कर दिया ऐड, और इसमें जो ये फिक्स्ड जो ये वाला इंटरेस्ट था ये तो टैक्स ऐड किया है। बिना टैक्स के वैल्यू कितनी थी? 2,40,000। इसमें 27,000 रुपये हमारे ये इंटरेस्ट भी लगा होगा, तो ये भी ऐड करते हैं 27,000। तो कितना हो जाएगा? 2,67,000 रुपये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से अप्लाई करो, 2,67,000 और डिवाइडेड में कितना था? 27,000। तो ये देखना है कि ये कितना टाइम्स इससे ज़्यादा है। 2,67,000, 2,67,000 को डिवाइड करना है 27,000 से, तो 9.8 रेशियो गया भैया, 9.89। ये इससे इतना टाइम्स ज़्यादा है। मतलब हमें जो हर साल फिक्स्ड जितना इंटरेस्ट देना होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट जो भी हमने लोन उठा रखा है उन पे, उससे कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट उससे कितने टाइम्स ज़्यादा है। और अपनी कमेंट बताने, तो यहाँ देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया। हमें पता है कि जो नॉर्मल है वो 6 to 7 कंसीडर होना ही चाहिए। अगर इससे ऊपर जा रहा है और हमारा तो 10 के नियर है, इसका मतलब जो हमारी कंपनी है वो बिल्कुल अच्छे से कभी भी अपना जो जो इंटरेस्ट है वो इजीली पे कर सकती है। अगर ये 6 to 7 से नीचे जा रहा है तो मतलब वो टाइम टू टाइम अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी। लेकिन अब तो इसकी कंडीशन ठीक लग रही है हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है इस प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट निकालो, ऐसा प्रॉफिट निकालो जिसपे टैक्स ना लगा हो, कोई इंटरेस्ट ना लगा हो, और उसका कंपेयर करो फिक्स्ड इंटरेस्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 47, सेम वही चीज़ निकालनी है, डेट इक्विटी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कवरेज। भाई इतना नहीं घुमा जाएगा, चलो लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ। क्या कराना है? डेट इक्विटी। तो डेट इक्विटी में जितनी भी हमारी डेट है डिवाइडेड में इक्विटी। दूसरा निकालना है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर में जितनी भी इक्विटी लगी है डिवाइडेड में टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। और फिर इंटरेस्ट कवरेज में
प्रॉफिट निकालना है बिफोर एनी टैक्स, बिफोर एनी टैक्स और इंटरेस्ट, और डिवाइडेड में लेना है हमारा जितना भी फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। वैल्यू रखते हैं बिल्कुल स्पीड से। शेयर कैपिटल रिजर्व, ये दोनों क्या हो गए हमारे, शेयर होल्डर का फंड हो गया, इक्विटी हो गया कितना 1 लाख और 1,50,000। तो जहाँ जहाँ इक्विटी है 2,50,000 रुपये रख दो, 2,50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स है 5,50,000 की, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट दे रखे हैं 7,00,000 की, करंट और नॉन करंट 7 और 5 12,50,000 की टोटल एसेट्स होगी, 12,50,000 की टोटल एसेट्स होगी। एक बार ये निकाल के देख लें, ये ठीक आएगा तो ठीक ही आ जाएगा। 2,50,000 को डिवाइड करते हैं 12,50,000 से, तो 0.2 क्या आ गया, 0.2:1। अगर इसकी रेशियो की फॉर्म में निकालेंगे तो ऐसे, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को एक बार 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 × 100 तो कितना आ गया 20%। परसेंटेज में निकालेंगे तो 20%। ठीक आ गया अपना टोटल एसेट्स भी और इक्विटी भी सारा रह गया। अब हमें निकालनी है डेट, और डेट कैसे निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, टोटल एसेट्स में से क्या क्या घटा देंगे, टोटल एसेट्स में देख लेते हैं एक बार, डेट दे रखा होगा तो अच्छी बात है। हाँ डेट दे रखा है, ये रहा 10% लोन, ये है 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख की हमारी डेट भी दे रखी है, 6 लाख की क्या दे रखी है हमारी डेट भी दे रखी है, ठीक है। इसका और निकाल लेते हैं, 1 2 3 डिवाइडेड 2,50,000, ये आ गया 2.4, ये भी ठीक है अपना 2.4:1। ये तो दे ही रखी थी क्वेश्चन में। ये दोनों क्या थी हमारी डेट हैं, करंट एसेट्स, और ये दोनों क्या थी हमारी टोटल एसेट्स, और ये था हमारा इक्विटी, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब हमारे काम की बात आ गई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स इंटरेस्ट चार्ज 10% तो लोन पे देना पड़ता है, 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000, प्लस में 12 डिवेंचर है 2 लाख का, तो 12 दूनी 24,000, ये तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर आफ्टर सारे टैक्स वगैरह लगाने के बाद 96,000, तो हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 96,000 है। पहले इसमें से इनकम टैक्स 50% है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 0 0 0 2 6 12 2 18 और 1 19, 1,92,000 आ गया। और इसमें साथ के साथ क्या ऐड कर देंगे 40 और 24 64,000 हमारा ये ऐड कर देंगे, 0 0 0 6 9 6 5 और 2,56,000, 2,56,000 हो गया हमारा ये, और ये हो जाएगा टोटल 2,56,000 डिवाइडेड में 64,000। एक बार ये और देख लेते हैं भैया इसका कितना टाइम है, तो 3 0 से 3 0 गई, 256 डिवाइडेड में 64,000, 4 टाइम्स कितना है ये इसका 4 टाइम्स है। तो ये तो सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए, 6 to 7 के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब हम अच्छे से अपना जो ये है क्या है, ये अपना इंटरेस्ट है वो अच्छे से पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर दे रखा है पहला ओके है, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो ठीक है, 2:1 होना चाहिए, ये उससे ऊपर है तो कंडीशन ठीक है हमारी। उसके बाद ये 20 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं करता जितना होगा। ये हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक नहीं है, क्योंकि 6 और 7 के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर हो जाए अच्छी बात है, कम में हमें थोड़ा सा रिस्क लगता है। तो ये 4 है, तो ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्वेश्चन हो गए हैं हमारे कंप्लीट। कौन कौन से हो गए, 2 रेशियो हो गए हैं हमारे, कौन सा था लिक्विडिटी रेशियो के, लिक्विडिटी रेशियो, और प्लस में सोल्वेंसी रेशियो, 2 हो गए हैं। और इनके अंदर 2 इसके अंदर रेशियो थे, 4 इसके अंदर, 6 रेशियो हम कर चुके हैं। उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो गए हैं। होप क्लियर हुआ होगा बच्चे को। अगर फिर भी किसी बच्चे का डाउट लगता है, आपको लग रहा है कि मेरा डाउट है और मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, और मुझे थोड़े से मतलब 1-2 क्वेश्चन और डालने चाहिए मुझे इससे रिलेटेड,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और बेटा मैंने बताया था आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पे #कॉमर्स वाइज से मेरा ग्रुप है, वहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट रहिए। उसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर हैं सब कुछ आपको वहाँ पर अपडेटेड मिलेंगे, ठीक है। फिर भी चलो कोई डाउट आता है तो आप यहाँ यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।